मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 20 साल में जो एनडीए नहीं कर पाई 20 महीना में हम कर देंगे। 15 साल दिए थे बिहार ने आपको। 15 साल में जिस तरीके से आपने, आपके परिवार ने, आपकी सरकार ने, आपके दल ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, यही कारण है कि वो दिन है और आज का दिन है। कभी बिहार ने आपको नहीं चुना आपको सरकार बनाने के लिए। हाँ, अब आप किसी जुगाड़ से आप समर्थन लेकर अगर आप सरकार बना दें वो एक अलग बात है, बीच में जब आपको मौका मिला। बट बहरहाल बिहार की जनता ने कभी आपको दोबारा मौका देने का कार्य नहीं किया। 2020 में भी जब ये कहते हैं कि भैया हम सबसे बड़ी पार्टी और इतने विधायक, और ये कारण उसका सिंपल सा रहा था कि उस वक्त एनडीए यूनाइटेड नहीं था। उस वक्त हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, जिसका परिणाम हुआ कि उसका लाभ आपको मिल गया। पर आज जब एनडीए पूरी तरीके से यूनाइटेड है और महागठबंधन पूरी तरीके से डिवाइडेड है, तो यकीनन इस बार का रिजल्ट एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक रहेगा। आप 20 महीने का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता अब आपको कभी 20 मिनट का भी मौका देगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर गलती से भी आप लोग वापस सत्ता में आए, जिस तरीके से राजद महागठबंधन का एक इतिहास रहा है, लूटमार, अपहरण, डकैती, जिस तरीके से हुड़दंग मचाना, जिस तरीके से लोगों को परेशान करना, बिहार की जनता कभी आपको दोबारा मौका नहीं देगी। और इस चुनाव में तो खैर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से एनडीए एकजुटता के साथ पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इस बार ऑल टाइम हाई के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनती है तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फाड़ देंगे। हाँ, वक्फ बिल को कूड़ेदान में फाड़ के फेंक देंगे। भाई अगर आपको इतनी ही चिंता है मुसलमानों की, तो पहले तो आप जानिए वफ्त के बारे में, पढ़िए कि क्या उसमें संशोधन किए गए हैं। दिक्कत ये है ना कि ये लोग समाज के कुछ ठेकेदारों के लिए कार्य करने का काम करते हैं, जबकि मेरी सरकार ने हमेशा प्रयास किया है कि हर वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको कैसे उनका हक अधिकार मिले। वफ्त संशोधन को भी अगर ये पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये एब्सोल्युटली प्रो पुअर मुसलमान है, गरीब मुसलमानों के हक में किए गए संशोधन हैं। बट इनको इन सब बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को एक वोट बैंक से ज़्यादा कभी और कुछ नहीं समझा। अगर इतनी ही इनको चिंता मुसलमानों की होती तो 2005 में जब मेरे नेता, मेरे पिता ने जब कहा था कि भाई एक मुसलमान मुख्यमंत्री दे दीजिए, हम अपने 29 विधायकों का समर्थन आपको देते, क्यों नहीं उस वक्त आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया? क्यों एक ही परिवार का व्यक्ति बार बार प्रदेश की सत्ता में रहेगा? आप अगर नहीं तो फिर आपकी अर्धांगिनी, अगर वो नहीं तो फिर अब आपका बेटा। मतलब आपके पूरे राजद में और कोई कैपेबल नहीं है, और कोई जाति धर्म का व्यक्ति सत्ता को नहीं संभाल सकता। ये आप बताना चाहते हैं कि सत्ता पूरी तरीके से केंद्रित सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द होनी चाहिए। गया वो दौर, गया वो ज़माना। बिहार की जनता अब आपकी इन बातों में, इंक्लूडिंग मुसलमान, इस बार मुसलमान भी आपका साथ नहीं देगा, कितना आप एमवाई समीकरण अपना बनाते रहे। बिहार में लोक आस्था का पर्व महाछठ है। छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार का सबसे बड़ा पर्व, और जिस आस्था के साथ मुझे लगता है हर बिहारी परिवार छठ महापर्व को मनाने का काम करता है। मैं बस इतना चाहता हूँ, छठी मैया से मांगता हूँ कि बिहार के हर एक व्यक्ति, हर एक बिहारी के घर में खुशियाँ आए, समृद्धि आए। चुनावी वर्ष भी है ये, मैं ये मानता हूँ कि छठी मैया का आशीर्वाद रहेगा और एनडीए भी एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होगा। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अगर हिम्मत है तो लोग बता दें। नीतीश कुमार जी होंगे एनडीए का चेहरा।